आप कैसे इस खेती को कमाई के मॉडल में बदल रहे हैं जबकि आपके सामने करोड़ों के ऑफर हैं? मुझे ये पता चला कि भाई लोग बाग खाने वाले बहुत हैं, पैसा खर्च करने वाले बहुत हैं, लेकिन उनके पास तक पहुंच नहीं हो रही। तो हमने उन लोगों से संपर्क किया और आज ये हालत है कि लोग बाग कहते हैं कि भाई हम आपके खेत से ही सब्जी ले लें। जो किसान है उसको अपना बीज तैयार करना चाहिए और अपना ही खाद तैयार करना चाहिए। नमस्कार, गांव जंक्शन पे आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने वाले हैं जिसका खेत एक ऐसी लोकेशन पे है जहां पे बड़े बड़े स्कूल, हाईवे, कुल मिलाकर के इस खेत की कीमत करोड़ों में है। लेकिन किसान की जिद है कि वो इस खेत की 1 इंच को भी बेचना नहीं है और यहाँ पे अब प्राकृतिक खेती का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसे देखने के लिए भी लोग आते हैं। मैं हूँ संजीव कुमार प्रेमी जी के इस फार्म पे, इस खेत पे, और ये दादरी में रूपवास गांव के पास है। मेरे पिताजी पेशे से डॉक्टर थे, मेरे बड़े भाई पेशे से डॉक्टर हैं। हम 4 भाई हैं। जो उनसे छोटे हैं वो मेडिकल स्टोर चलाते हैं और जब मेरा नंबर आता है तो मेरे को भी काफी प्रयास किया गया कि वो भी मेडिकल लाइन में चले जाएं। लेकिन मेरी जिद थी कि मैं खेती करूंगा। पढ़ाई के साथ साथ ही खेती शुरू कर दी थी, लेकिन बीए के बाद में मैं पूरी तरीके से मैंने अपने आप को खेती के लिए समर्पित कर दिया। तो आज आप देख रहे हैं कि मेरे चारों तरफ काफी कॉलोनियां कटी हुई है। मैंने अपना खेत को ऐसे बचा के रखा है और लोग बाग रोज आते हैं, रोज पूछते हैं कि भाई आप अपनी जमीन क्यों नहीं बेच रहे। आप कैसे इस खेती को कमाई के मॉडल में बदल रहे हैं जबकि आपके सामने करोड़ों के ऑफर हैं? मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने शुरुआत की थी तो जैविक खेती का एक स्कोप चला था, लेकिन 5 साल करने के बाद मुझे कुछ फायदा नजर नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। आप अपना मॉडल बताइए कि कैसे इसको आपने अलग मार्केट बनाया और आपकी इनकम अब बिल्कुल। कैसे जनरेट? जब मैंने ये फिर शुरुआत दोबारा से की, जो हमारे मिलने जुलने वाले जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सोसाइटियों में रह रहे हैं, मैंने उन लोगों को बताया तो मुझे ये पता चला कि भाई लोग बाग खाने वाले बहुत हैं, पैसा खर्च करने वाले बहुत हैं, लेकिन उनके पास तक पहुंच नहीं हो रही। तो हमने उन लोगों से संपर्क किया, उनकी यहाँ से तीसरे दिन दूसरे दिन जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो सब्जी जाती है। मेरे अपने ही मैं होम डिलीवरी करता हूँ और आज ये हालत है कि लोग बाग कहते हैं कि भाई हम आपके खेत से ही सब्जी ले लेंगे और मैं उनको सब्जी की पूर्ति नहीं कर पाता, क्योंकि पूर्णतः जो मेरी प्राकृतिक खेत चल रही है वो 3 एकड़ में है, क्योंकि ज्यादा नहीं हो रही है। तो मैंने 15 एकड़ पूर्णतः जो रजिस्टर्ड है, मैंने टेस्ट कराई है, मिट्टी टेस्ट कराई है, जिसका मेरे पास सर्टिफिकेट है, वो मैंने पूर्णतः प्राकृतिक में कर लिया है। तो चलिए, तो पहले ये जो जो खेत हमारे समझ में आ रहा है इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो आपने प्याज लगा रखी है, अब मुझे ढेर सारी मेथी दिखाई दे रही है, बथुए की बुआई आपने कर रखी है, उधर देसी वाली सेम दिखाई दे रही है, बहुत दिनों के बाद देसी सेम दिखाई दी है। 2 साल पहले कलेक्ट किया, अपना ही बीज बनाया है और अब इस देसी सेम की मैं ये देखिए आप कितनी अच्छी, आपकी इसकी चमक भी देखिए आप इसकी। सेम में कीट बहुत लगते हैं, जैसे हमारी भिंडी है, बैंगन है, इनमें कीट बहुत लगते हैं, लेकिन हम इसमें 15 दिन के अंतराल पे जो हमारा नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है या जो हमने गौमूत्र से जो तैयार करते हैं उन सबको इनको हम इस पे छिड़काव करते रहते हैं और जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है उसी हिसाब से हम इनको, जो हमारे लाइट ट्रैप हैं, फॉर्मेन ट्रैप हैं, या एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पीले जो हमारा खाद का कट्टा बचता है, हमने पीले खाद के कट्टे इस पर टांग देते हैं। अच्छा, हाँ, वो भी कीटों को आकर्षित करते हैं, उस पर ग्रीस लगा देते हैं थोड़ी सी, ताकि वो कीट उस पर चिपक जाए। इसमें पहले अभी हमने बथुआ लिया है, बथुआ काटने के बाद में फिर हमने इसमें प्याज की रोपाई कर दी है और प्याज की रोपाई में आप देख रहे हैं अंदर ये खरपतवार इसमें काफी हैं। तो इसमें किसी भी तरीके का हम केमिकल नहीं डालते, जिसका नतीजा आप खरपतवार में देख रहे हैं। अब इसको मैनुअली आदमी के द्वारा ही हाथ से, खुरपी से, जो हमारे नलाई के यंत्र हैं उनसे हम इसके खरपतवार को नियंत्रण करेंगे। ये पूसा की माधवी एक वैरायटी है, ये प्याज, ये प्याज का बीज तैयार कर रहे हैं हम। अच्छा, इसका बीज भी तैयार कर जी रहे हैं? जी जी। क्या करेंगे आप बाकी किसानों को देने के लिए ये बीज तैयार कर रहे हैं? ये हाँ जी, या अपने लिए? अपने लिए भी तैयार करते हैं और जो बच जाता है हमारा तो वो हम किसानों को भी तैयार कराते हैं। अपने खेत में बीज के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है या बीज के लिए स्कोप छोड़ रखा है, ऐसे हर किसान कर सकता है थोड़ा थोड़ा? बिल्कुल कर सकते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो किसान है उसको अपना बीज तैयार करना चाहिए और अपना ही खाद तैयार करना चाहिए। अपनी खेती, अपना खाद, अपनी मिट्टी, अपना स्वाद। जब बात आती है मुनाफे की, वो भी आपसे पूछेगा कि 1 एकड़ सब्जी के इस मॉडल से कितना कमाया जा सकता है? जी बिल्कुल। 8 लाख रुपए की मिर्च मैंने ली है। क्या बात कर रहे हैं आप? समझाइए कैसे? बिल्कुल। अभी इसमें सरसों जैसा आप देख रहे हैं, ये इसमें मैंने
सह फसली के तौर पे इसमें सरसों डाल रखी है। ठीक है, खरपतवार भी बचेगा आपका। खरपतवार भी बचेगा। अब इसमें से सरसों निकल जाएगी, जो सरसों मेरी लगभग 50 रुपए से 60 रुपए किलो जा रही है। लगभग 6 क्विंटल सरसों निकली थी हमारी। ये हो गए आपके 36,000। लगभग 70 रुपए 80 रुपए किलो हमारी प्याज जाती है। पिछले साल कितनी प्याज गई होगी? पिछले साल मैंने लगभग 200 क्विंटल प्याज बेची है। तो प्याज आपको कितना 1 लाख दे जाएगा? 1 लाख रुपए 1 एकड़ का दे जाएगा। और साग और वो जो मेथी लगाई है ये आपको ये 60-70 हजार रुपए बीघे का साग बैठता मेरा। और क्या चीजें हैं? अब ये सेम की बात करें, आप देख रहे हैं 300 मीटर में मैंने सेम लगा रखी है अभी फिलहाल। ये कितने रुपए किलो जाती है? इस साइड में जो मेरा दूसरा खेत है उसमें सेम अलग लगी हुई है। अच्छा, 25-30 हजार रुपए की सेम है। तो यानी साल भर में अभी की मैं बता रहा हूँ, जो मैंने इसमें से भिंडी बेची है, जो मेरा एवरेज बैठा है वो लगभग 70-80 हजार रुपए बीघे का भिंडी का बैठा है। 1 एकड़ में 8 लाख में खर्चा कितना आता होगा आपका? तो लगभग 3.5-4 लाख रुपए हमें लेबर में, और हमारे जो कॉटेज है, जो वहाँ पहुँचाने का खर्चा है हमारा, तो वो सारे जोड़ के इसमें लगभग 3 एकड़ से सालाना क्या टर्नओवर होता होगा सब्जियों का? इससे मेरा 17-18 लाख रुपए का टर्नओवर है। सबसे पहले मैं अगर जल की बात करूं तो मैं जल बचाने की बात करता हूं, और प्राकृतिक खेती में भी जल बचता है। या तो मुझे जल पुरुष के नाम से पुकारते हैं, या ये आलिया है जैविक खेती वाले इस नाम से पुकारते हैं, तो मैं एकदम खुशी के मारा गदगद हो जाता हूँ। चलिए जाते जाते जल्दी बताइए कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए पेस्ट यानी कीट नियंत्रण से लेकर के वो दवाइयाँ का खर्च ना हो, क्या उपाय करनी चाहिए? छोटी सी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, हर किसान को अगर वो खेती से जुड़ा हुआ है तो उसे एक देसी गाय पालनी जरूरी है, और कुछ औषधीय पौधे मैंने खेत पे लगाए हुए हैं ताकि वो आदमी के भी काम आ सके, और जो हम पैदा कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अगर स्प्रे की, जैसे नीम का पौधा आप देख रहे हैं, नीम भी यहाँ लगाया हुआ है मैंने, हार श्रृंगार मैंने लगा रखा, पारिजात, मोरिंगा मैंने यहाँ लगा रखा है, कड़ी पत्ता मैंने यहाँ लगा रखा है, नींबू मैंने यहाँ लगा रखा है, आंवला मैंने यहाँ लगा रखा है। इस तरीके के पौधे हैं जो इनसे मुझे, जो मेंढ पे मैंने लगा रखे हैं, इनसे अलग से इनकम मुझे होती है। चलिए संजीव कुमार प्रेमी जी, आपका प्रेम मिट्टी को लेकर के ऐसे ही बरकरार रहे। अगर आपको लगता है कि बहुत महंगी जमीन पे भी खेती करने का हुनर हो तो मुनाफा कमाया जा सकता है, तो आप जरूर बताएं, और आप बताएं कि आपकी खेती में, प्राकृतिक खेती में किस तरीके की चुनौतियां अभी आप लोगों के सामने आ रही हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।